नमस्कार, यही वह द्वारिका निवास प्रोजेक्ट है जो आरडीको डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी जो है इसका मार्केट में क्या रेट है, मेरे ख्याल से मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम 4 सेगमेंट में जानेंगे। सेगमेंट में इस प्रोजेक्ट के क्या कॉस्ट पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट में क्या फैसिलिटीज़ फीचर्स दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपनी के तरफ से दिया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में जानेंगे यह जो प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट का जो सोसाइटी है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है या जिधर ये प्रोजेक्ट है, यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ का क्या क्लाइमेट रहता है, यहाँ का क्या प्रदूषण रेशियो है, इन सब चीज़ों पे जानेंगे। तीसरे सेगमेंट में जानेंगे कि यह प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश है और इस प्रोजेक्ट पर कैसे पहुँचा जाए। चौथे सेगमेंट में जानेंगे ओवरव्यू इसका कि इस प्रोजेक्ट ये कितना इकोनॉमिकल है और कितना नहीं है। तो चलिए बारी बारी से इस चीज़ों को हम डील करते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जिसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपका ये प्रॉपर्टी, इसमें जो आप खर्च कर रहे हैं इसके लिए आपको क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। इस प्रोजेक्ट का ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था दिया जाएगा, ठीक है। पार्किंग के साथ साथ बेसमेंट में पार्किंग भी दिया गया। ये ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग है और नीचे एक बेसमेंट का पार्किंग है, ठीक है। ये 2 पार्किंग हो गया बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे। इसके साथ साथ बेसमेंट में उतरने के लिए ये सीढ़ी भी है और सामने 2 लिफ्ट बन रहा है, 1 लिफ्ट और 2 लिफ्ट। 2 लिफ्ट है, 2 लिफ्ट के साथ साथ 2 स्टेयरकेस हैं। एक फ्रंट में स्टेयरकेस है जो लिफ्ट के जस्ट सामने है और एक स्टेयरकेस लिफ्ट के पीछे है, ठीक है। 2 स्टेयरकेस दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, जिसमें आपको 2 BHK 3 BHK फ्लैट को दिखाएंगे। 2 BHK 3 BHK फ्लैट आप खरीदेंगे तो आपको क्या क्या दिया जाएगा, उसका क्या एरिया रहेगा, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। सामने में ये लिफ्ट है। तो सबसे पहले हम अंदर जाते हैं। यह भी अंदर कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टर वर्क हो चुका है। तो आप जो देख रहे हैं ये आपके ये एक फ्लैट है। एक फ्लोर पे टोटल 8 फ्लैट है, ठीक है, जिसमें कि 5 3 BHK और 2 BHK और 1 BHK है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज 3 BHK के। हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 3 BHK के है। इसका जो टोटल एरिया है 1468 स्क्वायर फीट है। तो अब हम जानते हैं कि इस 1400 स्क्वायर फीट के एरिया में 3 BHK में हमें क्या क्या सुविधा दिया जाता है। सबसे पहले आपका ये मेन इंट्रेंस है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7 फीट और जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 7 फीट और चौड़ाई जो है इंट्रेंस का 3.5 फीट है। जब इंट्रेंस से हम अंदर आते हैं तो आपको एक बड़ा सा हॉल मिलता है और सामने में एक बालकनी मिलता है। इस हॉल का जो साइज़ है वो 18 फीट और 11 फीट है, ठीक है। हॉल में जब हम इंटर करते हैं तो सामने में ये दीवार जो है ये आपका टीवी पैनल है, जहाँ पे आपको टीवी को इंस्टॉल करना है या टीवी कैबिनेट कह सकते हैं। फिर जब हम पीछे जिधर से हम गेट से आते हैं तो सामने में ये दीवार वाला ये कॉर्नर है, ये आपका सोफ़ा कैबिनेट है, चेयर कैबिनेट है, जहाँ पे आप सोफ़ा और कैबिनेट लगाए रहेंगे। फिर सामने में ये आपका इस हॉल का बालकनी हो गया, पहला हॉल के साथ बालकनी हो गया। फिर हम जब हॉल से इधर आगे की तरफ देखते हैं तो आपको ये इधर किचन वाला एरिया मिल जाता है, ये आपका एक छोटा सा बेडरूम मिल जाता है और ये कॉमन बाथरूम मिल जाता है। तो सबसे पहले हम किचन के बारे में जान लेते हैं। किचन का जो साइज़ है वो 13 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इस किचन का जो साइज़ है 13 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इसमें एक छोटा सा बालकनी भी अटैच है, ठीक है। अब किचन के बाद अब हम चलते हैं पहला बेडरूम की और सबसे पहले ये आपका छोटा सा बेडरूम है। इस बेडरूम की जो साइज़ है 10 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। 10 बाई 11 का ये बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ साथ एक छोटा सा बालकनी अटैच है जो 5 बाई 5 का है, ठीक है। पहला बेडरूम हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा बेडरूम और तीसरा बेडरूम के साथ। दूसरा जो ये बेडरूम है, इस बेडरूम का जो साइज़ है 12 फीट और 11 फीट है। इस बेडरूम के साथ साथ आपको एक वार्डरोब मिल जाएगा, ठीक है। और सामने इसका बालकनी है जो आप बालकनी से इधर का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे बेडरूम के साथ। ये आपका मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज़ 12 फीट 11.5 फीट है, ठीक है। इसमें भी वार्डरोब दिया गया है और इस मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर टॉयलेट अटैच किया गया है, जिसका साइज़ 5 फीट और 8 फीट दिया गया है, ठीक है। इस दोनों बेडरूम को, मास्टर बेडरूम और बेडरूम के दोनों बेडरूम को अटैच करके एक बड़ा सा बालकनी दिया गया है। इस बालकनी का साइज़
टोटल 14 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है, ठीक है। इसमें रेलिंग किया हुआ रहेगा और सामने में इस बालकनी से सामने का नज़ारा ये रहा। अब चलते हैं बाथरूम के साइज़ के बारे में। मास्टर बाथरूम का जो साइज़ है वही बाथरूम का साइज़ इस कॉमन बाथरूम का साइज़ है। ये रहा हमारा 3 BHK। इसका टोटल 1468 है स्क्वायर फीट है। बात रही इस बेडरूम की, इस फ्लैट की रेट की, तो इसका जो रेट है 3700 से लेकर 4000 के बीच में वैरी करता है। वो डिपेंड करता है जब आपकी चीज़ें अच्छे लगी, चीज़ें जब आपको पसंद पड़ेंगी तो आप जब बात करेंगे तो रेट जो है नेगोशिएबल है, ठीक है। अब चलिए हम 2 BHK की ओर चलते हैं। सामने में ये आपका गैलरी है, ये लिफ्ट 2 हो गया और सामने ये गैलरी है जो यहाँ से वहाँ तक लास्ट वाला जो हमारा है फ्लैट शुरू ऊपर से ले फर्स्ट फ्लोर से लेके सारे टॉप फ्लोर तक हमारा 2 BHK है। तो चलिए हम 2 BHK की ओर चलते हैं। ये हमारा 2 BHK का फ्लैट हो गया, ठीक है। सबसे पहले इस 2 BHK फ्लैट में हॉल की लंबाई के बारे, चौड़ाई के बारे में। हॉल का जो साइज़ है वो 17 फीट और 11 फीट है, ठीक है। इसमें भी ये सामने वाला वॉल टीवी पैनल हो गया, टीवी कैबिनेट हो गया और इस कॉर्नर में ये आपका सोफ़ा कॉर्नर, सोफ़ा कैबिनेट हो गया, ठीक है। इस हॉल के जस्ट बगल में आपको किचन मिलेगा, ठीक है। इस किचन का जो साइज़ है 8.5 फीट और 8 फीट है, ठीक है। 8.5 फीट और 8 फीट है। अब ये जो हॉल है, इस हॉल के साथ सामने में आपको एक बड़ा सा बालकनी दिया जाएगा, जिधर से आपका इधर नज़रिया ये रहेगा, ये आपका व्यू होगा। ये 2 BHK का है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं कॉमन बाथरूम का। तो इस 2 BHK में ये कॉमन बाथरूम है। इसका जो साइज़ है 8 फीट और 5 फीट है, ठीक है। अब चलते हैं इस 2 BHK दोनों बेडरूम को। सामने में ये दोनों बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है और एक सिंपल बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज़ है 12.5 फीट और 11 फीट है, जिसमें वार्डरोब दिया गया है, ठीक है। और दूसरा मास्टर बेडरूम है, इसका भी साइज़ 12.5 फीट और 11 फीट है, जिसमें एक मास्टर टॉयलेट अटैच है, जिसका साइज़ 8 फीट और 5 फीट है, ठीक है। इसमें एक वार्डरोब दिया गया। दोनों बेडरूम के साथ बड़ा सा बालकनी अटैच है, ठीक है। ये रहा हमारा 2 BHK। बात कर ले जाए इस 2 BHK की टोटल एरिया की, इसकी जो कुल एरिया है 1243 स्क्वायर फीट है, ठीक है। इसकी जो रेट है सेम रेट है, आपको 3700 से 4000 पर स्क्वायर फीट के अनुसार से आपको दिया जाएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद हैं तो आप ऑफिस में बात करते हैं तो आपको नेगोशिएट करके दे दिया जाएगा। तो ये हमारा रहा 2 BHK। चलिए ये रहा प्रॉपर्टी। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यूएशन, उसके फीचर्स, उसके फैसिलिटीज़। अब चलते हैं कंपनी की तरफ से क्या क्या और फीचर्स दिया जाएगा। यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से सीढ़ी दिया जाएगा, लिफ्ट दिया जाएगा, पार्किंग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी वगैरह होता है वो सारी चीज़ें दिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे सेगमेंट में। इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए क्या प्रॉपर लोकेशन रहेगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आना होगा। चौथे सेगमेंट में आप बात आती है कि इस प्रोजेक्ट पे कैसे पहुंचा जाए, इसका क्या लोकेशन है, इसका सूटेबल रास्ता क्या है जो यहाँ तक पहुँचा जा सके, ठीक है। तो चलिए इसके चौहद्दी को बताते हुए इस प्रोजेक्ट पर, इस अपार्टमेंट तक पहुँचने का रास्ता हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके चौहद्दी में पश्चिम की ओर आपको जलालपुर सिटी दिखेगा, ठीक है। यह जलालपुर सिटी राम जयपाल पथ में है, ठीक है। राम जयपाल पथ से जब आप आगे की ओर आएंगे अंबेडकर डेंटल कॉलेज की तरफ, तो आपको ये आपको सारा जलालपुर सिटी दिखेगा। ये आपका पश्चिम का हो गया चौहद्दी। और अब आपको आते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण में है, इस प्रोजेक्ट के दक्षिण में कोथमा आता है, ठीक है। कोथमा गांव आता है, ठीक है। उसके बाद आप इसके उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर वही है जो आपका बेली रोड से दानापुर को कनेक्ट करता है, यानी बेली रोड से सगुना मोड़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके उत्तर में है संवर्धनी, एक अपार्टमेंट है जो इस प्रोजेक्ट के, इस अपार्टमेंट के उत्तर में है। अब हम चलते हैं, जो फाइनल है वो आपका पूर्व की ओर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए इस प्रोजेक्ट के पूर्व में जो रास्ता है, पूर्व की तरफ जो चौहद्दी का रास्ता है, उसी से आपको आना है। आपको सबसे पहले सामने में आपको एक देख रहा होगा फ्लाईओवर, ठीक है। ये फ्लाईओवर दीघा से एम्स की ओर जाती है, ठीक है।
तो दीघा से एम्स की ओर ये फ्लाईओवर जाती है, ये रूपसपुर होते हुए जाती है। तो आपको सबसे पहले रूपसपुर ओवर ब्रिज के नीचे आना है, फ्लाईओवर के ऊपर होते हुए नहीं जाना है। फ्लाईओवर से आपको रूपसपुर ओवर ब्रिज नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको दानापुर यानी लक चौक के तरफ जाना है। तो जब आप ओवर ब्रिज के नीचे से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको मारुति सुजुकी एजेंसी का एक शोरूम मिलेगा, चाहे गैरेज मिलेगा, ठीक है। जब उससे 100 मीटर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक टैक्स एंड लेजिस्लेंसी करके आपको एक कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये सामने में जो बड़ा सा है, ठीक है। उसके 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद आपको एक राजा कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बिल्डिंग मिलेगा। और जब आप इससे 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको मेन रोड से 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद आपको पश्चिम की तरफ एक पीसीसी ढलता हुआ दिखेगा, जहाँ के कॉर्नर पे 2 ट्रांसफार्मर है, एक किराना दुकान है और एक मोटरसाइकिल गैरेज है, रिपेयर करने का दुकान है। जब आप उस पीसीसी से 100 मीटर आगे बढ़ते हैं तो कॉर्नर पे आपको दिखेगा एक मैरिज हॉल, ठीक है, जो अभी बन रहा है। मैरिज हॉल बड़ा सा दिखेगा और उस मैरिज हॉल से आपको सीधे आगे बढ़ते हुए इस सड़क से आपको इस अपार्टमेंट तक जब आप 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये हमारा प्रोजेक्ट दिखेगा। तो ये इसका फाइनल और सूटेबल रास्ता है। आप इस रास्ता को फॉलो करते हुए हमारे प्रोजेक्ट तक आ सकते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप हमारे बताए गए चीज़ों को समझे होंगे, प्रोजेक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करिए, प्रोजेक्ट को परचेज़ कीजिए, बाय करिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस अपार्टमेंट को, इस फ्लैट को खरीदिए। ये आपके लिए कम कीमत में मिडिल क्लास वालों के लिए खास करके परफेक्ट अपार्टमेंट, परफेक्ट फ्लैट है। धन्यवाद।